बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर जहीरा अंदोसों के खिलाफ कार्रवाई, गोदाम सील, दालें, गुड़, चावल बरामद। कसूर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर असिस्टेंट कसूर रिजवानुल्लाह पुरी की जहीरा अंदोसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अब्दुल कादिर जिलानी और हाजी शौकत अली रोड पर वाक़े 2 गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत की दालें, चावल और गुड़। चावल 50 किलोग्राम वाले 4000 तोड़े, दाल चने के 150 तोड़े, काले चने के 100, सफेद चने के 100, दाल मूंग की 50, जबकि गुड़ के 90 तोड़े बरामद कर लिए गए। गोदामों को सील कर दिया गया। जिला भर में नाजायज मुनाफाखोर और जहीरा अंदोसों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका अफसरान रोजाना की बुनियाद पर आम मार्केटों में शाय जरूरी की कीमतों को चेक कर रहे हैं। बहावलनगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तुलबा के अगवा एजेंसी वाक़े रिक्शा ड्राइवर ने कैंप से तुलबा को घर छोड़ने की बजाय साथी मुलजमान की मदद से अगवा किया। तुलबा अक्सा रमजान को मुलजिम उस्मान ने नामालूम मुकाम पर कैद करके मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजमान ने तुलबा की हराना वीडियो तस्वीर बनाई और सफेद कागजों पर जबरदस्ती अंगूठे दस्तखत भी करवाए। रहीम यार खान में हाजा सराओं को भी ईद की खुशियों में शामिल करने का मिशन। पुलिस ने 50 से ज्यादा हाजा सरों में राशन और ईद के लिए तोहफे तकसीम कर दिए। माशी मुश्किलात का शिकार हाजा सराओं के चेहरों पर खुशियां बिखेर गई। वो मुश्किलात से दो चार और माशरे के पिसे हुए तबके को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए रहीम यार खान पुलिस का समाजी तंजीम के ताउन से हाजा सराओं के लिए एहसन इकदाम। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में हाजा सराओं को खुद मुख्तार रोजगार फराहम करने के साथ साथ उनको तालीम और तरबियत भी दी जा रही। तरबियत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में 50 से ज्यादा हाजा सराओं को इमदाद भी फराहम की गई। थाना शहर सुल्तान मौजू बीर बंद पुरानी रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 मर्द और 3 खवातीन जख्मी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए RHC शहर सुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। जोई थाना शहर सुल्तान के मौजू पर बीर बंद में पुरानी रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए HAC शहर सुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन का कहना था कि हम मगरिब के वक्त अपने घर में मौजूद थे। अचानक 10-15 अफराद चादर और 4 दीवारों का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुस गए। डंडों से हमें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 6 अफराद जख्मी होने की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ईद उल फितर करीब आते ही हानीवाल में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने ईदी मुहिम शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी रोस्टर को नजरअंदाज करते हुए शहर की मसरूफ 3 शराबों पर नाके लगाकर शहरों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। ड्यूटी रोस्टर की तफसीलात A1 TV न्यूज ने हासिल कर ली है। प्रेस क्लब अहमदपुर के सीनियर सहाफी बदरुद्दीन ख्वाजा के सालगिरह की तकरीब रमजान मुबारक के बाबरकत माह में सादगी से मनाई गई। तकरीब में सदर जी बट्टियों अहमदपुर और पीर चौगोट के सहाफियों ने शिरकत करके प्रेस क्लब अहमदपुर के सदर को फूलों के हार पहनाए और तोहफे पेश किए। इस मौके पर मुल्क व कौम की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं भी की गई। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में ओकाड़ा आर्टिस्ट काउंसिल के ज़ेरे तमाम फन मुसव्वरी के मुकाबलों के पोजीशन होल्डर्स में इनामी चेक तकसीम किए। मुसव्वरों के खूबसूरत फन पारे उनकी तहलीकी सलाहियतों का मन बोलता सबूत हैं। तुलबा और तालिबात में टैलेंट के फरोग के लिए आर्टिस्ट काउंसिल ओकाड़ा के मुकाबले इंतहाई अहम हैं। तालिब इल्म बढ़ चढ़ के मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। 64 कोट अद्दू में कनाल रकबे पर कब्जा करने की कोशिश, काश्तकार रकबा सैराब करने से सख्ती से मना कर दिया गया। झूठे मुकदमा में फंसा दिया, फसल तैयार करना मुश्किल हो गया, कब्जा ग्रुप जान बख्शी कराई जाए। मुतासरीन का वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और IG पंजाब से झूठे मुकदमा खारिज करने का मुतालबा कर लिया गया। मौसूल हाला किंग में मोहम्मद शरीफ कालसरा का 64 कनाल रकबे पर जिस पर कमाद की फसल काश्त हुई थी, जिस पर कब्जा ग्रुप ने नासरीन नजरे जमाली हेले बहानों से तंग करके कब्जा करना चाहते थे। पानी लगाए जाए तो लड़ते हैं, उल्टा झूठे मुकदमात में फंसा देते हैं। उबाद हुसैन, सादिक हुसैन, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद रमजान ने चीता हराम कर दिया, मलकीती रकबा काश्त नहीं करने देते। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के बायस एशिया खुदनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही। तो इसी सिलसिले में कराची महमूद आबाद के इलाके में
صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سفید پوش اور مستحقین افراد کو سستا آٹا تقسیم کرتے ہوئے ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں بڑھتی مہنگائی کے باعث اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو اسی سلسلے میں کراچی محمود آباد کے علاقے میں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سفید پوش اور مستحقین افراد کو سستا آٹا تقسیم کرتے ہوئے ریلیف فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر علاقے کے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے آدھی قیمت پر آٹا خریدا اور صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ میں ہمیں جو آٹا 650 روپے کا 5 کلو ملتا تھا، جبکہ صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے وہی آٹا 300 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں گورنمنٹ ریلیف فراہم نہیں کر رہی، وہاں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر رہنما MQM پاکستان اور سابق صوبائی وزیر شبیر احمد قائم خانی نے صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کاموں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کراچی کے مختلف علاقوں میں سستا آٹا فراہم کر کے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماؤں بہنوں کو بہت احترام سے آٹا تقسیم کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص ناراض ہو کر نہیں گیا، جو ہماری دلی خواہش تھی۔ ہم عثمان شاہ کے مشکور ہیں کہ جن کی کاوشوں سے غریب عوام کو ریلیف فراہم ہوا۔ اس موقع پر مزید MQM پاکستان کے MPA محمد دانیال نے کہا کہ صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور عثمان شاہ کو ہم نے ہمیشہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کراچی محمود آباد کے علاقے میں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سستا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، جو انتہائی نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد غریب عوام کی خدمت کرنا ہی اولین ترجیح ہے۔ آج MQM پاکستان کے رہنما نظام الہی اور عثمان شاہ کی سربراہی میں علاقے کے لوگوں کو سستا آٹا فراہم کیا گیا ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ جی سکھڑ میں بڑھتی ہوئی بدامنی لوٹ مار کے خلاف پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ گلوک چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکال کر انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما فقیر عنایت اور استاد بچن مہر کی قیادت میں نکالی گئی۔ امن و امان کی صورتحال خراب ہو چکی ہے، پولیس امن و امان کو برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ دن دہاڑے شہریوں کے دکانوں اور راستوں میں لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران شہریوں سے کروڑوں روپے کی لوٹ مار کی گئی۔ خیرپور میرج کے علاقے کوٹیڈیجی کوٹ بنگلہ سٹی میں ٹاؤن کمیٹی کوٹیڈیجی کے انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث شہر کے زیادہ تر علاقے سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے۔ ماہانہ بجٹ 1,08,12,000 ہونے کے باوجود شہر کے صفائی ستھرائی کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ ٹاؤن کوٹیڈیجی کمیٹی کی چیئرمین احسان اللہ حاسیلی اور ٹاؤن آفیسر کی غفلت اور نااہلی کے باعث شہر کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے، جس کے باعث مین بازار سمیت شہر کے مختلف علاقے سیوریج کے پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ شہری پریشانی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، جبکہ سیوریج کے گندے پانی سے معصوم بچے، خواتین اور بزرگ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گندگی کے باعث دکانداروں کا کاروبار بھی ختم ہو چکا، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ اپنا فرض نبھانے کو تیار نہیں۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جاری ہیں، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ سکرن کے ہزاروں مارکیٹس اور شاپنگ مالز میں شہریوں کی بڑی تعداد میں رش، خواتین سمیت چھوٹے بڑے سبھی بھاؤ تھاؤ میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات سکرن سے GM لوگاری کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، جیسے کہ عید کا دن قریب آتا جا رہا ہے، سکرن کے بازاروں میں گہما گہمی ہے، بازاروں میں رش بڑھتی جا رہی ہے۔ عید کی شاپنگ کے حوالے سے بچے، بڑے اور خواتین پرجوش نظر آ رہی ہے۔ خواتین اپنی من پسند کی شاپنگ کر رہی ہیں، جہاں شاپنگ مردوں کی جیب پر شاپنگ کے حوالے خاصا بھاری نظر آ رہی ہے، تو وہاں مرد حضرات بھی خوش ہیں اپنی فیملی کو شاپنگ کرانے کے حوالے سے۔
से। हमारे साथ इस वक्त में शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी फैमिलीज की शॉपिंग कर ली या अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली? फैमिली के हिसाब से हम आए हुए हैं, बाज़ार में आए हुए हैं, सकंड के अंदर हम शॉपिंग करने आए हुए हैं। जो ज़बान जो है हमारी जेबों पे बड़ा वज़न पड़ रहा है और खुशी भी है। खुशी है तो ये तो साल में आते हैं, रमज़ान हम रोज़े भी रखते हैं और जो है अपनी तरफ से खुशी है। एक ये ईद जो है एक खुशी का त्यौहार है। एक इंसान जो है ना हर किसी से मिलता भी है, हमदर्दी भी की जाती है, गरीबों से मिला जाता है, सारों से। बस जो अपनी शॉपिंग मुकम्मल हो गई शॉपिंग बस आपकी या मना फैमिली? कुछ चल रही है शॉपिंग, कुछ जो है हो गई है। ये जी बेटा, आपने क्या खरीदा ईद पे? कपड़े खरीदे हैं, चूड़ियाँ खरीदी हैं, पर्स खरीदे हैं, मेहंदी खरीदी है। शॉपिंग में आपकी मुकम्मल हो गई, अभी रह गई है? जी मुकम्मल हो गई है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ईद एक ऐसा त्यौहार, ऐसा मजहबी त्यौहार है और ये ऐसा रवायती त्यौहार है जहाँ पर हर बड़े छोटे जो इस खुशी को मनाते हैं और ख़रीदारी करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी, ख़वातीन जो है अपनी मैचेस की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और जो है ईद के हवाले से दीगर मलबूसात खरीदते हैं। जी दौर जदीद में जाफर आबाद के तालीमी अदारे सहूलियात से महरूम हैं, जबकि बगन बाबा प्राइमरी स्कूल में अहले मोहल्ला के 72 अफराद की जानिब से निकास का गंदा पानी स्कूल के अंदर छोड़ा जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं। डेरा अल्लायार में कायम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी बगन बाबा एक जानिब बुनियादी सहूलियात पीने के पानी बिजली से महरूम है तो दूसरी जानिब 72 अफराद की जानिब से स्कूल के अंदर निकास का गंदा बदबूदार पानी छोड़ा जा रहा है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से रोकने के बावजूद गंदे पानी के निकास को बंद नहीं किया गया। बच्चों को तालीम हासिल करने और उस्तादों को पढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा एजुकेशन जाफराबाद जिले इंतजामिया जाफराबाद की जानिब से इस बड़े वक्त में ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कुमेर के शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा हुआ। जिले इंतजामिया साहिवाल ने मकामी MPA के कहने पर कुमेर शरीफ म्यूनिसिपल कमेटी को एक मुस्तकिल फायर ब्रिगेड गाड़ी मुहैया कर दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी के शहर में आतिशबाजी के मुताबिक वाकयात हुए। आग बुझाने का मुनासिब और फौरी इंतजाम न होने की वजह से करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ। अवाम ने मीडिया के जरिए अहकाम बाला और मकामी सियासी क़यादत से कुमेर शहर को एक मुस्तकिल फायर ब्रिगेड मुहैया करने की बारहा अपील की थी, जो बिल आखिर सुन ली गई। म्यूनिसिपल कमेटी कुमेर में आग बुझाने वाली एक मुस्तकिल गाड़ी फराम कर दी गई। कुमेर की अवाम ने मकामी मीडिया जिले इंतजामिया और मकामी MPA अरशद मलिक का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी ये अहम तरीन जरूरियात को हंगामी बुनियादों पर पूरा किया। DPO साहिवाल फैसल शहजाद का RPO साहिवाल महमूद रशीद के हमरा DPO ऑफिस साहिवाल में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल मोहम्मद ताहिर, SDPOs और जिले साहिवाल के तमाम SHOs ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक क्राइम मीटिंग में सेर तफ्शीश अहम संगीन मुकदमात को ज़ेरे बहस लाया गया। क्राइम फैक्स गश्त के निज़ाम और जुर्म में मजीद कमी लाने के हवाले से नई हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। RPO साहिवाल ने कहा कि ज़ेरे तफ्शीश मुकदमात और पेंडिंग चालान को जल्द से जल्द यकसा किया जाए। अलावाज़ीन उन्होंने मजीद कहा कि तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाकर मंशियात फरोशों, कार्ड फ्लाइंग और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम का मजीद तेजी से इनकाद किया जाए। ईद उल फितर के तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाए। दादू में सरकारी अस्पतालों में माहिर डॉक्टरों और इंसानी जानें बचाने वाले दादू के हमेशा कमी रही है। 400 हेड्स पर मुश्तमिल DHQ अस्पताल में आज डिजिटलाइजर सेंटर मरीजों का इलाज शुरू हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं दादू की DHQ हॉस्पिटल में 400 बेडों पर ये इस्तेमाल है। तो यहाँ पर अभी ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे तो डायलिसिस सेंटर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मुकर्रर डॉक्टर अमजद मसई और दूसरों से पूछते हैं मज़ीद इस बारे में क्या कहना है उनका। सर ये ट्रायल बेसिस पे हमने स्टार्ट किया है। हमने अभी 8 जो ना न्यू मशीन्स जो ना हमारे वाइस चांसलर लम्स इकराम न्यूजन साहब ने ये हमें प्रोवाइड की हैं और मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ दादू की शहरी की हैसियत से, दादू की लम्स की टीम के एक मेंबर की हैसियत से, हमारे प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब का और मैडम अज़रा पेचो साहबा का जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये पीपल्स पार्टी का दिया हुआ एक तोहफ़ा है दादू की आवाम को। और इंशाल्लाह ताला ये अभी डायलिसिस स्टार्ट हुआ है और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला वो जो डिजिटल एक्सरे है वो भी स्टार्ट हो जाएगा।
जनरल सर्जरी का वार्ड चल गया है और आर्थोपेडिक का वार्ड भी ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ी लेट हुई है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम थे, मगर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो ना ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दादू की आवाम को बेहतर से बेहतर जो ना सर्विसेज प्रोवाइड होगी इंशाल्लाह। मेरा नाम है डॉक्टर फ़तेह अली टालपुर। मैं इधर लम्स की तरफ से इसका DHQ हॉस्पिटल दादू का हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और तो इसमें हमारा जो है सारी गाइडेंस हमें वाइस चांसलर डॉक्टर इकरामुद्दीन उज्जैन की तरफ से, उनको मुझे जब उन्होंने भेजा इधर तो ख़ास तौर पे 2 हिदायत की कि एक तो जो नया हॉस्पिटल बना है, ये जो नई बिल्डिंग है इसकी DHQ की, एक तो पुराने हॉस्पिटल को इधर शिफ्ट करना है, जितना हिस्सा भी शिफ्ट हो सकता है। दूसरा ये था कि पेशेंट केयर एनहांस करनी है कि हम इधर से मरीज़ कम से कम रेफ़र करें बाकी अस्पतालों की तरफ। तो हमने उसमें खातिर खा इम्प्रूवमेंट की है। उसमें ज़ाहिर है लोकल्स के बगैर तो हम नहीं कर सकते। डॉक्टर अमजद का तो मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि ये MS रह भी चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा भी MS आएंगे। फिर ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन दादू के सदर भी हैं, उस हैसियत में भी इन्होंने, और मैंने तो जब भी इनको कॉल किया है ये 5 मिनट के नोटिस पे आ जाते हैं और हर किस्म का ताउन कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अतीक जामवरी, तो ये सब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इनको अपने दादू के अवाम का एहसास है जो होना चाहिए। तो ये आज जो हमने टेस्ट केस किया है, इसका यूँ ना समझा जाए कि आज इफ्तिताह हो गया और आज से प्रॉपर शुरू हो जाएगा। हमने असल में अपना RO प्लांट भी चेक करना था और अपनी मशीनें भी चेक करनी थी। जो सबसे पहली मशीनें हमने चेक कर ली है, तो प्रॉपर हम ईद के बाद इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। तो और भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिजिटल एक्सरे भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं और भी फैसिलिटीज़ हम इन्हांस करते जाएंगे, तो उसके साथ हमारी सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। जी, आपने सुनी यहाँ डॉक्टर साहबान की बातें। अभी डायलिसिस सेंटर में एक मरीज़ पर टेस्ट किया गया है, तो इंशाल्लाह ये ईद के बाद मुकम्मल शुरू हो जाएगा। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। ईद में चंद दिन बाकी मंडी सादिकगंज के बाजार में खरीदार करने वालों की कसरत। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया। बाजार में खरीदारी करने वालों में ज्यादातर औरतें, बच्चे अपनी ईद की खुशियों से लुत्फानंदोज होने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। इस मौके पर खरीदारों का कहना था कि महंगाई की शिद्दत के बावजूद भी ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। ईद में चंद दिन बाकी रह गए, अभी तक ईद की शॉपिंग मुकम्मल न हो सकी। A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।